तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो टॉपिक है ना, बहुत दुख भरा है। हम इस पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी सेना की बात आती है, आर्मी की बात आती है, हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। परंतु बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत हो गया। इतना ज्यादा आतंकवादी हमला होने लगे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, जिससे कि हमारे जवान बहुत ज्यादा शहीद होने लगे। और जो भक्तगण जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, अमरनाथ यात्रा में भगवान शिव का दर्शन करने जाते हैं, उनकी भी हत्या होने लगी। वो लोग निर्दोष हैं। तो किस कारण से, क्या कारण है जो कि आतंकवादी घटना इतना ज्यादा बढ़ गया है जम्मू जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, और उसका निवारण क्या है? कारण तो बहुत सारे हैं, एक एक कारण को हम लोग डिस्कस करेंगे। हर कारण को जानेंगे, क्यों आतंकवादी घटना हो रही है, और दूसरा निवारण क्या है। निवारण भी बहुत सारे हैं, परंतु एक सबसे सटीक निवारण है। क्या निवारण? सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। और इस बार जो सर्जिकल स्ट्राइक होगा 2019 की तरह नहीं होगा कि केवल और केवल पाकिस्तान में गए और आतंकवादी का जो लॉन्चिंग पैड है उसको डिस्ट्रॉय किया, आतंकवादियों को मारा और चलाया। नहीं, आपको आतंकवादियों को तो मारना ही मारना है, उसके साथ साथ उनको पालने वाले जो पाकिस्तानी आर्मी है और उनकी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उनके खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान जो है आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है। पाकिस्तान में लाखों ऐसे मदरसे हैं जहां से लाखों आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। आप कितने को मारोगे? आप सोचिए तो, पिछले 35 से 40 साल में हम लोगों ने हजारों आतंकवादी मार दिए। हर साल मारते हैं और हर साल वो ज्यादा पैदा करते हैं। आप 100 मारोगे वो 200 पैदा करेंगे, आप 200 मारोगे वो 400 पैदा करेंगे, आप 400 मारोगे वो 1000 पैदा करेंगे। कब तक मारोगे? अगर आतंकवाद को एकदम जड़ से खत्म करना है तो एक अच्छे तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को ठोकना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसको भी अच्छे तरीके से ठोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, अगर आप आतंकवाद को केवल मारने पर जुड़ोगे तो कभी नहीं सलूशन आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो फैक्ट्री आतंकवाद पैदा करने। अगर पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करता है, हम लोग क्या पैदा करते हैं? हम लोग इंजीनियर्स पैदा करते हैं, हम लोग डॉक्टर्स पैदा करते हैं, हम लोग साइंटिस्ट पैदा करते हैं, हम लोग मार्स पे मिशन भेजते हैं, हम लोग चंद्रमा पे मिशन भेजते हैं, चंद्रयान-3 भेजते हैं, हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, समझ में आया? हम लोग जोरावर जैसे टैंक बनाते हैं। हमारे यहाँ से पढ़े, आईआईटी से पढ़े हुए लोग दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वहां के सीईओ बनते हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनते हैं। और पाकिस्तान में क्या होता है? हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट बनते हैं, जो कि और ज्यादा टेररिस्ट पैदा करते हैं। अगर उनको जड़ से खत्म करना है तो उनको पालने वाले जो पाकिस्तानी आर्मी है उनको अच्छे से ठोकना पड़ेगा, और जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है उसको अच्छे से। देखिए, ये तो सबसे बेस्ट निवारण। और कारण क्या क्या है? कारण बहुत सारे हैं। आपको पता है 2020 में इंडिया और चाइना का गलवान रीजन में झड़प हुआ था, और उसमें इंडिया ने चाइना को अच्छे तरीके से धोया था। अब उसके बाद से क्या हुआ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के हिसाब से चाइना कुछ बड़ा करने वाला था। उसके बाद ही बहुत सारा इंडियन आर्मी के जो फोर्स हैं वह इंडिया चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया गया। अगर इंडिया चाइना बॉर्डर को देखेंगे आप तो लगभग लगभग 3500 से 3600 किलोमीटर लंबा है, मतलब बहुत बड़ा है। तो वहां पे बहुत ज्यादा सेना डिप्लॉय हो गई है। तो सेना में थोड़ी सी कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? आपको पता है 2020 में कोविड आया था, तो 2020, 2021, 2022 में सेना में भर्ती हुआ ही नहीं। उससे पहले क्या होता था? हर साल 60 से 65 हजार सेना में भर्ती होते थे। अब लगभग लगभग 1,90,000 सेना में भर्ती हुआ है नहीं। अब इसी के कारण, और रिटायर बहुत लोग हो गए, इसी के कारण जम्मू एंड कश्मीर रीजन में सेना का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया है। अधिक सेना वहां पे नहीं है। अब इससे कारण क्या हो रहा है? इंटेलिजेंस फेल्योर हो जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कब आतंकवादी आ रहा है, कब हमला कर रहा है, कब चला जा रहा है। ये दिक्कत। तो क्या हो रहा है? वैक्यूम आ गया है सेना। तो अधिक से अधिक रिक्रूटमेंट करना जरूरी है, भर्ती करना जरूरी है। गवर्नमेंट कर भी रही है अग्निवीर के तरह के रूप में, परंतु क्या हो रहा है? पिछले साल लगभग 45,000 किया गया अधिक। अब गवर्नमेंट को और फास्ट रेट से करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी में, पहला चीज। दूसरा चीज, आप लोगों को पता है
कि अभी इलेक्शन होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ये गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि जल्द, मतलब गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया था जल्द से जल्द आप जम्मू एंड कश्मीर रीजन में इलेक्शन करवाइए, और लगभग सितंबर महीने तक। तो सितंबर में क्या होने वाला, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है। और कुछ समय पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। अब लोकसभा इलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर ने इतिहास बना दिया, क्योंकि लगभग 57 से 58% लोग पार्टिसिपेट किए हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में सबसे हाईएस्ट है। अब ये पूरी दुनिया को एक मैसेज देता है, बहुत स्ट्रांग मैसेज देता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग भारत के डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, भारत के प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, भारत का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और यही तो पाकिस्तान नहीं चाहता। पाकिस्तान पिछले 76 से 77 साल में किया क्या, जम्मू एंड कश्मीर का चूरन बेचा और हर जगह से पैसा कमाया, कटोरा ले जाए। इसी कारण क्या हो रहा है, पाकिस्तान जो है टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, जो आतंकवादी घटना कर रहा है। और चाइना भी चाहता है, क्योंकि इंडियन आर्मी चाइना बॉर्डर पर है, और इंडियन आर्मी के रहते हुए कोई इधर से उधर हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना को अच्छे से पता है एक एक इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है 20-20 चाइनीज सोल्जर के बराबर है। चाइना टस से मस नहीं हो सकता। और चाइना पाकिस्तान से कह रहा है कि आप साउदर्न पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर के साउदर्न पार्ट में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी करिए, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट परेशान होकर चाइना बॉर्डर से जो है आर्मी को हटाकर क्या करेगी, जम्मू एंड कश्मीर रीजन ले जाएगी। और उसके बाद क्या करेगा, चाइना वही करेगा जो हमेशा से करता है, इंडियन टेरिटरी में आने की कोशिश करेगा, जिससे कि पूरे वर्ल्ड मीडिया में बना रहेगा। ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। और तीसरा, जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 30 से 35 साल बाद वहां पे थिएटर खोले गए हैं, वहां पे मॉल बनाया जा रहा है, वहां पे मेट्रो बनाया जा रहा है, वहां पे ब्रिज बनाया जा रहा है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यह देखने के बाद पाकिस्तान को मिर्ची लग रही, क्योंकि उसको पता है अगर ऐसा चलता रहा अगले 10 से 15 साल तक, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग कभी पाकिस्तान जाने की बात ही नहीं करेंगे। कुछ हैं जो सेपरेटिस्ट है, वही बात करते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। सब भारत को अपना ही देश मानते हैं और अभिन्न अंग मानते हैं जम्मू एंड कश्मीर को भारत का। परंतु कुछ टेररिस्ट जो सेपरेटिस्ट है, वो तो जानते ही आप लोग उनके बारे में, वो तो चाहते ही हमेशा कुछ ना कुछ बना रहे, जिससे कि उनको पॉलिटिकल राजनीति जो रोटी सेकने को मिले। तो यही पाकिस्तान जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है, लोगों के अंदर डर पैदा करना चाहता है कि अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है वह स्थिर नहीं है। और चौथा रीजन आपको पता है 1990 में क्या हुआ था, 1990 के मतलब 90 के दशक के दौरान क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ था, जिसके कारण जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन थे, माता थी, वह वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। और उसके बाद अभी कुछ समय से 2019 से लेकर 2024 तक, कुछ समय तक, एक महीना पहले तक, जब से आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी कम हुई और लोगों के अंदर क्या आया, कॉन्फिडेंस आया, शांति आई। तो लोग जो है जम्मू रीजन में और कश्मीर रीजन में जाके बसने की कोशिश कर रहे हैं, और यही पाकिस्तान नहीं चाहता है। और वो फिर से लोगों के अंदर दहशत पैदा करना चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर सुरक्षित नहीं है। यह 4 रीजन, 5 रीजन, बहुत सारे और रीजन हैं, जिसके कारण ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और इसका निवारण हम आपको बता चुके हैं। इसका निवारण एक ही है, अच्छे तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को ठोकना पड़ेगा, और जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उसको अच्छे तरीके से ठोकना पड़ेगा। और पाकिस्तान का जो सिचुएशन है अभी ना, वह इस लायक है, अगर इस समय अच्छे से आक्रमण किया जाए, सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, तो पाकिस्तान के पास इतना औकात नहीं है इस समय कि वो इंडिया से लड़ सके, क्योंकि पाकिस्तान की इस समय जो इंटायर जीडीपी है, पूरी जीडीपी हमारे महाराष्ट्र से कम है। हमारे जो एक स्टेट है महाराष्ट्र, उससे कम है। पाकिस्तान की इंटायर जीडीपी कितनी है, 336-37 बिलियन डॉलर, और हमारे महाराष्ट्र की जीडीपी कितनी है, 500 बिलियन डॉलर से अधिक है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है 2 से 3 दिन भी युद्ध नहीं लड़ सकती।
सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा अगर हम अपने जो भाई बहन है उनको सुरक्षित करना चाहते हैं तो ये हम आपसे शेयर करने आए थे। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। ओके, तो जाने से पहले अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा आप लोग।